जनता को काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। दिल्ली के गद्दी के सिंहासन को जो है हिला दूंगा। पेट्रोल डीजल की बात कर ले, घरेलू गैस की बात कर ले, इतने महंगाई हो गई है। आप नौकरी मत मांगो, नौकरी दो। आप रोजगार मत मांगो, रोजगार दो। ये धर्म की राजनीति दूंगा नहीं और न खाने दूंगा। आर्टिकल 340 विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार किसने गिराया? मोरारजी देसाई की सरकार किसने गिराया? दुर्ग लोकसभा की जनता की दुर्भाग्य है, दिल्ली के मतदाता नहीं है। अडानी सीमेंट हो गया। क्या दुर्ग लोकसभा के अंदर में जो भ्रष्टाचार हो रही है, केवल भ्रष्टाचार, मिलावटीखोरी जो है और निष्कासित करने, लाल वोरा के पुतला जलाने वाले और जलवाने वाले भी, लाल वोरा जी का ग्राफ दिल्ली लेवल से दिखाने के लिए ये पुतला दहन किया गया था। हम सब मिलकर, कांग्रेस के एक सिपाही थे, हमने सब मिलकर जो है ना वहाँ पे विरोध किया कि गलत नीतियों का जो है ना काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस में शामिल हो गया। ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? ये मिठ लबरा और झूठ लबरा और जलाने वाला भी जो है कांग्रेसी है। चोर चोर मसवरे भाई हैं को औने पौने भाव में लेकर चुनाव में 48,000 से जो है ना हारा है और परिवार को पीड़ा है। दिखावे के लिए अरुण बोरा जी जो प्रचार कैंपिंग किए, क्या 40,000 के जगह जो है ना इसका राजेंद्र साहू को नहीं जिताएगा? तो जो है ना मदन जैन और जो है ना ऋषभ जैन के प्रति जो अरुण बोरा कभी नहीं चाहेगा कि जो ही नहीं चाहेगा कि दुर्ग शहर से कांग्रेस जो है ना जीत। दुर्ग लोकसभा के देतुल्य मतदाताओं को जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं। और मेरा चुनाव लड़ने का मकसद आज कांग्रेस और बीजेपी देश के आज़ादी से आज तक के छत्तीसगढ़ में जो है मतदाता जो है वोट देते आई है और जिताते हुए आई है। और मैं चाहता हूं कि इस दफा परिवर्तन होना चाहिए। जनता को काम करने वाला व्यक्ति चाहिए या घर में बैठे दिल्ली की पार्टी चाहिए। और मैं छत्तीसगढ़ का वासी हूं, इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, दुर्ग लोकसभा पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें 9 विधानसभा आती है। साजा, बेमेतरा, नवागढ़, अहिवारा, पाटन, भिलाई नगर, वैशाली नगर, दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और मैं सभी के पास तो नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि मैं एक गरीब मजदूर का बेटा हूं। मेरे पास शासन संसाधन जो है नहीं है। लेकिन इस मीडिया चैनल के माध्यम से ही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस दफा आप लोग निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुव कुमार लंगूर सोनी, चुनाव चिन्ह 19 नंबर, टॉफियाँ छाप है, चॉकलेट कहते हैं हम और मुंह मीठा करते हैं। तो आप लोग अपना जब वोट देने जाएं तो विशेष तौर पर इसी छाप पर ही बटन दबाएंगे। और रही बात विकास कार्यों की बात, विकास कार्य आपके इच्छा अनुरूप होगा, आपके विचारों के अनुसार होगा। और जितनी आपकी जो समस्याएं हैं, महंगाई हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, इन तमाम बिंदुओं पर मुखर होकर जो है मैं दिल्ली के गद्दी के सिंहासन को जो है हिला दूंगा आपकी सेवा के लिए। साथ ही साथ आज आप देख रहे हैं महंगाई वो चरम सीमा पर है। चाहे आप पेट्रोल डीजल की बात कर लें, घरेलू गैस की बात कर लें, या हम घर में जो यूज करते हैं खान पान, चावल की बात कर लें, तेल की बात कर लें, आलू प्याज की बात कर लें, दाल की बात कर लें। आज इतने महंगाई हो गई है, इस महंगाई से हम कहीं ना कहीं त्रस्त हो गए हैं।
और सरकार जो है कहती है, मोदी जी स्वयं अपने भाषण पर कहते हैं कि आप नौकरी मत मांगो, नौकरी दो, आप रोजगार मत मांगो, रोजगार दो। ये कौन सा नीति है? आपको हम मत इसलिए दिए हैं कि आप तमाम चीज़ों पर जो है हमारी सुख सुविधा के प्रति जो है संज्ञान लेकर कार्य करेंगे। लेकिन मोदी जी केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं। धर्म सबका है और सब धर्म को मानते हैं। रही बात संविधान, आपके भाषणों में कहा जा रहा है कि बाबा साहब आम्बेडकर आएंगे तो भी संविधान खत्म नहीं कर पाएंगे और ना मोदी जी संविधान को खत्म कर पाएगा। अरे संविधान की जो आरक्षण है, आप निजीकरण लागू कर चुके हैं। अपने मित्रों को, अडानी जैसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। और कितने आपके मित्र हैं? आपके पूरे मित्रों का जो है ना इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर पूरा जग जाहिर हो चुका है। आप कहते हैं कि मैं खाऊंगा नहीं और न खाने दूंगा, तो ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है ना क्या कह रहा है मोदी जी? तो इन तमाम चीजों को कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है ना एक दूसरे का जो है ना विरोध करती है। लेकिन ये दोनों जो है आपसी दोनों का तालमेल बना हुआ है। इसलिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर भी जो है ना कांग्रेस को 10 हिस्सा मिला, तो जो है ना भाजपा को जो है ना 60 हिस्सा मिला है। इन तमाम चीजों में पूरे दुर्ग लोकसभा के लोग जान रहे हैं। और आज प्रमुखता पर एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, आर्टिकल 340 कांग्रेस और बीजेपी के लिए अभिशाप क्यों है? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार किसने गिराया? पूरे दुर्ग लोकसभा की जनता जानती है, भारत की जनता जानती है। मोरारजी देसाई की सरकार किसने गिराया? पूरे जनता, देतुल्य मतदाता दुर्ग लोकसभा के सब जानते हैं। पूरे भारत के एक एक निवासी जानता है। जब पिछड़ों की हक अधिकार की बात आती है तो ये 340 को अलग कर देते हैं और अडवाणी जी जो धर्म के रास्ता पर चलकर रथ यात्रा निकालते हैं। तो इन तमाम चीजों को हमको समझना होगा। धर्म सबका है, धर्म किसी पार्टी का नहीं है, सभी समाज का जो है ना धर्म होता है। तो इन तमाम चीजों को दुर्ग लोकसभा के मतदाताओं को समझना पड़ेगा। इस दफा जो चुनाव हो रही है ये देश के लिए बहुत बड़ा चुनाव है और इसलिए परिवर्तन जरूरी है। दोनों पार्टी संविधान के जो है गुण गा रहे हैं। दुर्ग लोकसभा की जनता की दुर्भाग्य है कि ऐसी सांसद चुनकर उनने दिल्ली भेजा था। दिल्ली के मतदाता नहीं है, ये दुर्ग लोकसभा के मतदाता हैं। लेकिन दुर्ग के विकास की बात तो और विकास की गंगा की बात बहुत दूर की बात है। ऐसा कोई कार्य जो है विजय बघेल जी जो नहीं किए हैं कि उनको जो है पुनः दुर्ग लोकसभा में उनको जो है मतदाता, देतुल्य मतदाता वोट देकर जो है ना विजय बनाएंगे। क्योंकि आज आप देख लीजिए एसीसी सीमेंट जो है आज अडानी सीमेंट हो गया। इन्हीं के कार्यकाल की बात कर रहा हूं मैं। आज जितने भी क्या दुर्ग लोकसभा के अंदर में जो भ्रष्टाचार हो रही है तो क्या सांसद की जवाबदेही नहीं बनती है क्या? जनता जानती है, उनकी जवाबदेही बनती है। रोड नाली की विकास नहीं हो रही है, केवल भ्रष्टाचार मिलावटीखोरी जो है धूल माटी खाने के लिए जनता यहां सड़कों पर जो है ना चल रही है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि परिवर्तन मैं आपको कह चुका हूं
ना विजय बघेल की जीत होगी, ना कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र साहू की जीत होगी। जीत तो जो है ना, मैं जनता के आशीर्वाद से, एक वोट से भी मेरी जीत होगी, लेकिन मेरी जीत होगी। सुंदर विषय है, क्योंकि इस विषय से मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। आपको इस चैनल के माध्यम से संज्ञान दे रहा हूं, जिस समय मोतीलाल वोरा की पुतला दहन किया गया था, उस समय राजेंद्र साहू जी को निष्कासित किया गया था, और निष्कासित करने वाले यही कांग्रेस के लोग ही थे, और मोतीलाल वोरा के पुतला जलाने वाले और जलवाने वाले भी यही कांग्रेसी लोग ही, जो आज वरिष्ठ नेता बड़े बड़े पद पर जो बैठे हुए हैं, उन्हीं के कहने पर ही राजेंद्र साहू ने पुतला जो है दहन किया था। क्योंकि मोतीलाल वोरा जी का ग्राफ दिल्ली लेवल में जो है ना बहुत आगे बढ़ रहा था, इसलिए जो है उनको नीचे दिखाने के लिए, गांधी परिवार से नीचे दिखाने के लिए, क्योंकि गांधी परिवार से बहुत उनका घरेलू संबंध और पारिवारिक संबंध रहा है, इसलिए उनको नीचे दिखाने के लिए ये पुतला दहन किया गया था। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, तो मैंने, जब कांग्रेस पार्टी, मेरी मिसेस श्रीमती रागिनी देवी सोनी जो ना पार्षद हुआ करती थे, हम सब मिलकर, कांग्रेस के एक सिपाही थे, हमने सब मिलकर जो है ना वहां पे विरोध किया कि आप इस तरीके से गलत नीतियों का जो है ना काम कर रहे हैं भूपेश बघेल जी। हम आज पार्टी छोड़ रहे हैं। आज तक के जो है ना उस पार्टी से, जब से मैं छोड़ा हूं और मेरे परिवार छोड़ा है, कहीं ना कहीं जो है जनता जान रही है कि ये पार्टी आज जो है ना कांग्रेस का प्रत्याशी बन गया। राजेंद्र साहू कांग्रेस में शामिल हो गया। ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है, ये कांग्रेस पार्टी की ही दुर्भाग्य है, हमारी दुर्भाग्य नहीं है। रही बात राजेंद्र साहू को जो कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है, उसकी आधार क्या देखकर बनाया गया है, ये कांग्रेस पार्टी ही जाने। कांग्रेस के इतना बड़ा नेता का पुतला दहन करने के बाद कांग्रेस पार्टी जो है ना लोकसभा प्रत्याशी बनाती है राजेंद्र साहू को। राजेंद्र साहू को नहीं, राजेंद्र साहू को सब जानते हैं कि आज यहाँ पे राजेंद्र साहू जो एक पिछड़ा वर्ग परिवार को बिलोंग करता है, और उनका जो कारोबारी रहा है, इससे पूरे कांग्रेस पार्टी भी जान रहा है। इसलिए तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तो आप पैसेदार व्यक्ति जो हैं और जो बन गए हैं, अब उनको जो है टिकट दिया जाए, ताकि जो है ना पार्टी से जो राशि मांगने की जब नौबत आए तो वो स्वयं चुनाव लड़े। तो ये स्थिति कांग्रेस की जो है गलत नीति है। गलत नीति इसलिए है क्योंकि पूर्व में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के द्वारा बाहरियों का नारा जो है यही राजेंद्र साहू के द्वारा दिया गया था, और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच में महापौर को चुनाव ये लड़े थे। तो आज राजेंद्र साहू जी लोकसभा प्रत्याशी हैं, मैं भी एक लोकसभा प्रत्याशी हूं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या आज वो मुद्दा वो कह रहे हैं, क्या उस मुद्दे पर अमल है कि जो है छत्तीसगढ़िया और सबले बढ़िया का जो नारा दे रहे हैं, ये जो है मिठलबरा और झूठ लबरा, जो भी बोलूंगा उसके लिए कहीं ना कहीं कमी है। राजेंद्र साहू जी जो है कह रहे हैं कि जो है ना कांग्रेस पार्टी, देखो एक गरीब मजदूर छोटे वर्ग का जो है ना व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन जो है ना आप उनके कार्य नीति को भी तो देख लीजिए कि टिकट देने के पहले जो है ना जांचा जाता है कि जो है ना ये पार्टी के प्रति कितने समर्पित भावना से जो है ना काम किए। तो जो लोग कांग्रेस का पुतला जलवाए, कांग्रेस के नेता का पुतला जलाए, वो भी कांग्रेसी और जलाने वाला भी जो है कांग्रेसी। तो इन तमाम चीजों को दुर्ग की जनता जो है ना समझ चुकी है। ये दोनों पार्टी जो है चोर चोर मसोरे भाई हैं। छत्तीसगढ़िया को केवल जो है ना ये लूटने का काम किए हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ियाओं की जो पूंजी होती है, अरे हम अगर छत्तीसगढ़ियों की बात करते हैं तो उनको मदद करना चाहिए। अगर वो पूंजी बेचने के स्थिति में आ रहा है तो उनको हमको मदद करना चाहिए, लेकिन यहाँ मदद नहीं, उनके संपत्ति को औने पौने भाव में लेकर पूंजीपतियों के हाथ में 4 गुना भाव बेचकर आज ये जो है ना पैसे वाले बन रहे हैं। वो
में हुए विधानसभा चुनाव में 48,000 से जो है ना हारा है, और हराने वाले ही जो है ना वर्तमान प्रत्याशी और उनके कदावर नेता, उनके पूरे सहपाठी गण ही रहे हैं। आज 48,000 बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप को जो है ना मुझे नहीं लगता कि जो है इन लोग पाट पाएंगे। लेकिन रही बात अरुण बोरा जी को तो पीड़ा है, उनके पूरा परिवार को पीड़ा है। दिखावे के लिए अरुण बोरा जी जो है घूम रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अपने धन बल का उपयोग करके अपने चुनाव में अरुण बोरा जी जो है ना चुनाव लड़े और चुनाव का प्रचार कैंपिंग किए, क्या वैसे जो है ना दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। उसके पीछे जो है ना कहीं भाई पार्टी जो है ना ऐसे लोगों को टिकट दे दिया है, तो जो है ना दिखाने के लिए जो है ना कार्य कर रहे हैं। और इस दफा 48,000 के जगह जो है ना इसका और ज्यादा जो है ना गैप बढ़ेगा, क्योंकि 3 वार्डों से सिर्फ अरुण बोरा जी चुनाव जीते थे। अब मुझे तो नहीं लग रहा है कि वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी जो है ना कोई किसी वार्ड को जीत पाएगा। अरुण बोरा इसलिए राजेंद्र साहू को नहीं जिताएगा क्योंकि अभी आप देखिए कांग्रेस भवन में क्या हुआ, कुर्सी तोड़फोड़ के कारण क्या है। संगठन वहां पे जो है ना क्यों जो है ना कांग्रेस पार्षद जो है ना मदन जैन और जो है ना ऋषभ जैन के प्रति जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसीलिए जारी किया कि कांग्रेस की जो है ग्राफ यहाँ पे गिरे, और अरुण बोरा कभी नहीं चाहेगा कि जो है संगठन में वो कमजोर बने और आने वाला भविष्य में उसके विधायक टिकट के लिए जो है ना कोई ओबीसी चेहरा जो है सामने आए। इसलिए अरुण बोरा कभी नहीं चाहेगा कि दुर्ग शहर से कांग्रेस जो है ना जीत दर्ज करे। और आखिरी अपील मतदान करने के लिए दुर्ग लोकसभा की मतदाताओं, देवतुल्य मतदाताओं, आप लोग 7 मई को आपका गरीब मजदूर बेटा सफाई कर्मचारी से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपकी सेवा करते हुए आया है, और इस राजनीतिक क्षेत्र में भी मैं एक सेवा का अवसर आपसे मांग रहा हूं। और आप लोग जब मतदान करने जाएंगे तो आप 19 नंबर पर चुनाव चिन्ह, टॉफियां, चॉकलेट छाप दिखेगी, और यह छाप पर आप लोग आत्मा से निरंतर अपने प्यार, अपने भावना सबको देखते हुए आप लोग जो है बटन दबाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय मूल निवासी।